लगातार चुनाव हो रहा है और नक्सली हमले भी हो रहे हैं, लेकिन उसके भी जवाब दिया जा रहा है। तो जो छत्तीसगढ़ में अब पहले प्रथम चरण का चुनाव हुआ है बस्तर में, उसके बारे में हम समझेंगे कि आखिरकार किस तरीके से वोट जो है वो बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा। और वित्त मंत्री ओपी चौधरी हमारे साथ में। सर, आपने तो वहाँ पर काम भी किया है, करीब से देखा भी है आदिवासियों को, उनकी परिस्थितियों को। लग रहा है कि ये नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई बीजेपी की है, जो स्ट्राइक अभी हुई है, इसका बीजेपी को और आदिवासियों को उसका फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से माओवाद के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह समर्पित है। स्पष्ट राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारी सरकार के पास है और अभी हम जिस तरह का उत्साह, ऊर्जा और उमंग बस्तर क्षेत्र के लोगों में हमने देखा, वो प्रो इनकम्बेंसी कि मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है उसके प्रति एक विश्वास को दिखाता है। और बस्तर के लोगों ने बुलेट के जगह बैलेट को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चुना है। ये लोकतंत्र के प्रति उनके अटूट विश्वास का प्रतीक है। सर, 63% अब तक मतदान का जो प्रतिशत रहा है वो देखने को मिल रहा है। लग रहा है बदलाव होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास में वो अभी तक लोकसभा सीट रही है, बीजेपी की 11 को 11 सीटें जो है वो मिल पाएंगी। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश की सरकार बनाने के लिए बस्तर क्षेत्र की जनता बहुत उत्साहित है और इसीलिए इतना बढ़ चढ़ करके मतदान इतने गर्मी के बावजूद हुआ है। और मैं मानता हूं कि अभी 2-4 घंटे में और परसेंटेज बेटर होगा, तो भारी उत्साह लोकतंत्र का दिखा। कांग्रेस के लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं सर, उसके लिए बता दीजिए कि सवालों के जवाब आखिरकार किस तरीके से आप लोग दे रहे हैं। आप लोगों ने भी कहा है कि कांग्रेस जो सवाल उठा रही है वो सही नहीं है। कांग्रेस तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाली पार्टी है। माओवादियों के खिलाफ जब इनकाउंटर होता है तो भूपेश बघेल जी उसे फर्जी कह देते हैं, दीपक बैज जी कह देते हैं कि जांच होनी चाहिए, सुप्रिया जी कहती हैं कि माओवादी शहीद हैं। तो इस तरह की राजनीतिक सोच प्रदेश और देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। ठीक है, ये राजनीतिक सोच दुर्भाग्यजनक है, ये कहना है वित्त मंत्री ओपी चौधरी का। और इसी का जो फायदा है वो बीजेपी को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। 11 की 11 सीटों में से एक जो बस्तर की सीट है, प्रथम चरण का मतदान वहाँ पर हो चुका है। मतदान की प्रक्रिया में 63% का अब तक मतदान पूर्ण हो चुका है और उसको लेकर ये कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। लेकिन क्या वाकई में बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।